हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गोल्डन फुनिस का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि नी हुसैन ने पूछा था कि मास्टर वे आप ये क्यों इस वेल को पहने रखा है। आप बताएंगे कि ये वेल का क्यों आपने अपने चेहरे से हटाया नहीं है। तभी ना वेंचा भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, हाँ आखिर हम भी जाने क्यों इस ओमेगा ने अपनी वेल को पहन के ही रखा है। तो विंग भी गुस्से में आ जाता है और बोलता है, हाँ ठीक है, तुम सब लोग इसे जानने की इतनी क्यूरियस हो तो मैं भी बता देता हूँ कि आखिर मैं इस वेल को क्यों पहना रखा हूँ। तो सुन लो। तो ना वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा डेमोनिक कल्टीवेशन करता हूँ। ये आप सबको तो पता ही चल चुका है। तो ठीक है, मैं एक दिन ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी ना मैं गलती से एक स्पेल को पढ़ लिया था। उसके चक्कर में मेरे चेहरे पर ये वेल लग चुकी है, ऐसा बोलता है। तो नीलसन बोलता है, ऐसा भी क्या होता है क्या ब्रदर? ऐसा बोलता है, हाँ उस दिन से ये मेरे चेहरे पर ये वेल लग चुकी है। तो न्यूसन ना घबराते हुए बोलता है, क्या आपके फेस पर हमेशा वेल रख कर ऐसे ही लगेगा, कभी भी ये हट नहीं पाएगा क्या ब्रदर? ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, हट सकता है। तो विंग से न्यूसन बोलता है, तो कीजिए ना, हमें भी देखना है ब्रदर, आप ये वेल के बिना कैसे दिखते हो। तो विंग बोलता है, ये मेरे हाथ पर नहीं है न्यूसन, ऐसा बोलता। तो न्यूसन बोलता है, क्या मतलब है? तो मैडम यू बोलती है, ये बकवास कर रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है? तो विंग बोलता है, मैडम यू, मैं आपसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, अब मेरे ऊपर विश्वास कीजिए या ना कीजिए, ये आपकी है, इससे कोई मेरा मतलब नहीं है। और रही बात इस फेल की, ये सिर्फ उस इंसान मेरे चेहरे से निकल सकता है जो मुझसे मेरी पावर्स के बिना, मेरे चेहरे के भी ना देखकर सिर्फ मेरा सोल से प्यार करेगा, मैं जैसा हूँ उससे प्यार करेगा, सिर्फ वही इंसान इस फेल को मेरे चेहरे पर हटा सकता है। और किसी और मेरे चेहरे को या मेरे वेल को छूने की कोशिश की, उसको झटका लगेगा, ऐसा बोलता है। तो मैडम भी बोलती है, ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा तो तुम बकवास कर रहे हो, है ना, तुम झूठ बोल रहे हो। तो विंग बोलता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्यों ना अभी मेरे चेहरे के करीब आए और मेरी बेल को छूने की कोशिश कीजिए ना। ऐसा बोलकर ना वो मैडम यू के पीछे पीछे जा रहा होता है, पर मैडम यू ना उससे पीछे पीछे जाती है। तो वेंचा को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम क्या, तुम ऐसा बकवास करोगे और हम मान लेंगे कोई तुमसे सच्चा प्यार करेगा और सिर्फ तुमसे प्यार करेगा, वही इंसान इस फेल को हटा सकता है, ये कैसा बकवास है? तभी ना वहाँ पर कुरैन, मास्टर जिन, वैन सब लोग भी आ चुके थे, वो भी सुन चुके थे कि विंग ने क्या कहा। तो वेंचा बोलता है कि मैं इससे बकवास मैं मानता नहीं हूँ, और मैं भी तो देखना चाहता हूँ इस घमंडी ओमेगा के चेहरे उतना ज़्यादा खूबसूरत है या बदसूरत, मैं भी तो देखूं। ऐसा बोलकर ना वो विंग की वेल पर हाथ रखता है। जैसा ही उसके हाथ रखता है ना, उसे इतनी जोर का झटका लगता है, वो ना एक दूर जाकर ना दीवार से लगकर ना गिर जाता है, और उसके मुंह से इतनी ज़्यादा खून बहती है। इसे देखने के बाद तो सब लोग ना हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। तो विंग बोलता है, मैं तो पहले ही कहा था सबको, मेरी वेल को छूना इतनी आसानी से कोई भी छू नहीं सकता, पर अब लोगों ने माना नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सब पहले बोला ना। तो मैडम यूँ बोलती है, तुम तुम जानते थे इतना बड़ा झटका लगता, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे थे ना उसे छूने के लिए, तुम मुझे हार्म करना चाहते थे तुम, ऐसा बोलती है। तो विंग बोलता, मैं तो आपको हार्म नहीं करना चाहता था मैडम यू, आप ही थी जो मैं बोल रहा था उसे बकवास बोल रही थी, तो मैं क्या करता, तो मैं आपको साबित भी करना चाहता था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसलिए मैं आपके पास आया, ऐसा बोलता है।
तो मैडम यूनो कुछ भी नहीं बोलती है, वहाँ से चले जाती है मुँह फुलाकर। और वहाँ पर ना बेन रोहन भाग कर आता है, तुम नालायक, तुम ना क्यों उससे हमेशा पंगा लेते हो? उसने कहा ना कि कोई भी उसके वेल को नहीं छू सकता, पर तुम्हें ऐसी क्या चुल मच गई थी कि तुम उसे वेल को जाकर छूने की हिम्मत कर चुकी थी? ऐसा क्यों किया तुमने? तो बेंचाओ ना हाँफता है और बोलता है, फादर मुझे लगा कि वो झूठ बोल रहा है, तुम ना कभी भी नहीं सुधरेगे बेंचाओ। ऐसा बोलकर ना वो बेंचाओ को यहाँ से लेकर चला जाता है। ये सब कुछ ना हमारा वांगी देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। और उसे भी ना एक क्यूरियोसिटी हो चुकी थी कि आखिरकार इस वेल के पीछे जो इंसान है, जो इंसान उसे हमेशा परेशान करता है, उसके आगे पीछे घूमता है, उसे चिढ़ाता है, वो कैसा दिखता है असल में। फिर भी वो सोचता है, मैं क्या सोचता हूँ, मुझे उसकी शक्ल से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस उसकी ये हरकतें अच्छी लगती हैं। फिर ना वो सोचता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा बोलकर ना वो चला जाता है। ऐसा ही ना ये रात हो जाती है। सब लोग ना अपनी कक्ष पे थे और मास्टर वेन बोलते हैं, सच में कैसा ऐसा स्पेल है क्या किसी के पास जो अपने फेस पर एक वेल है और उसे हटा भी नहीं सकता? ये कैसा अजीब सा स्पेल है, यही सोच रहा होता है। तो मास्टर जिन बोलते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, देखो वो तुमने देखा नहीं वो कितना शक्तिशाली है। हमें ना कोई भी ऐसा कांड करना होगा उस ओमेगा को हमारा हमारा साथी रखना चाहिए और हमें हमारी काम के लिए उसे यूज़ करना चाहिए। तुम जानते हो ना उसकी शक्ति हमारे लिए काम आएगी, ऐसा बोलते हैं। तो मास्टर वेन भी हाँ में सर हिलाता है, मैं उस ओमेगा से अच्छी तरीके से बात करता तो मैं उस ओमेगा को अपने सेट पे ले जाता, पर ये मेरा नालायक बेटा आते ही उस ओमेगा से झगड़ा मोल लिया, पर मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो मास्टर जिन हंसते हैं, बोलते तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों संभाल लेंगे। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मियाँ उस ओमेगा से कितनी अच्छी सी बात करती है? तुम्हारे पास मौका नहीं है तो क्या, मेरे पास तो मौका है, मैं उसे बहला फुसला कर अपने पास रख लूँगा, ऐसा बोलता है। तो वेन रोहन भी बोलता है, हाँ ये भी ठीक है, ऐसा बोलकर ना चला जाता है। तो विंग ना यहाँ से वहाँ जा रहा होता है, वो देखता है कि मास्टर लैन कुरैन अकेले बैठकर खाना खा रहे थे। तो विंग ना उनके पास जाकर बैठता है, क्या वो मास्टर लैन, आप ऐसा अकेले क्यों बैठे हो? तो मास्टर लैन ना अपने सर को उठा कर देखते हैं कि कौन है। वो देखते हैं कि ये मास्टर जो वेल पहना हुआ ओमेगा है। तो बोलते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो विंग बोलता है, ऐसा अकेले खाना खाने का क्या मतलब है, बताए, ये अकेलापन ना बहुत क्रूर होता है, आपको किसी की कंपनी लेना चाहिए, ऐसा बोलकर ना वो बहुत सारा बातें करने लगता है। और विंग बोलता है, आपको इतनी बोरिंग से कहानी नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोलकर, रुकिए मेरे पास ना कुछ है, ऐसा बोलकर ना वो अपनी बैग में से कुछ एक बॉटल निकालता है, उसमें थोड़ा स्पाइसेस जैसा था और उसे मास्टर लैन की प्लेट पर रखता है, अब इसे खा कर देखो, ऐसा बोलता है। तो मास्टर लैन बोलते हैं, तुम इसे नहीं उसमें क्यों डाला, मैं इसे नहीं खा सकता हूँ। तो विंग बोलता है, मेरा यकीन करिए मास्टर लैन, ये आप खा सकते हैं, एक बार तो खा कर देखिए, ऐसा बोलते हैं। तो मास्टर लैन भी एक बार खाना खाते हैं, खाने के बाद ना एक मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, अच्छा लगा। तो मास्टर लैन बोलते हैं, तुम इसके अपने पास रखते हो? तो विंग बोलता है, हाँ आपको पता है मुझे खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन है, मैं ना अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, मुझे किसी की पीकी खाना अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को कंप्लेंट भी नहीं कर सकता हूँ ना, वो ना कैसा क्यों करे, पर मैं तो अपनी मर्ज़ी से खा सकता हूँ, इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ ना ये कैरी करके रखता हूँ, जो मैं अपने हिसाब से खाना खाता हूँ, ऐसा बोलता है।
तो वो मास्टर करण भी ना उसके साथ बहुत देर तक ना ऐसे ही हंस कर बातें कर रहे होते हैं। उस वहाँ से ना मैडम यू और उनके हस्बैंड जियांग फैनमियान गुजरते हैं और वो देखते हैं कि लैनकोरन उस ओमेगा से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, और उन्हें वो देखते हैं ना, वो दोनों ना हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक लैनकोरन किसी से भी इतनी देर वो भी हंसकर बातें नहीं किया है। हाँ, उन्हें याद आता है कि हाँ, कोई एक इंसान था जिससे ऐसा ही मास्टर लैन बात करते थे। उसके बाद वो किसी भी इंसान से इतनी प्यार से इतनी देर बैठकर बातें नहीं की। सच में इस ओमेगा में कुछ तो बात है, ऐसा बोलकर ना पेन मियान हंसते हुए चला जाता है, और मैडम यूना अपने मुंह बनाते हुए जाती है। देखती हूँ ओमेगा में तुम्हें तो बहुत दिन इतना मुस्कुराते हुए देख ही नहीं पाऊंगी, ऐसा बोलकर ना वो चली जाती है। तो ना विंग बोलता है, चलिए मास्टर, आपसे बहुत सारी बातें हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, ऐसा बोलकर ना वो चला जाता है। तो वो अपने कमरे में जाता है और ना अपने फ्लूट को बजाता है, और दूसरे कमरे में हमारी लैंसा जैसे वो फ्लूट को सुनता है ना, वो समझ जाता है कि ये कौन बजा रहा है। हाँ, ये बीइंग बजा रहा है। तो वो ना अपने बेड पर सर रखकर उस मीठी धुन को सुनने लग जाता है। उसे ही पता नहीं कि वो जब ये धुन को सुनते सुनते सो गया, उसे ही यकीन नहीं आता। वो ना सो जाता है। और दूसरी ओर हेवन में मंत्री ना भाग कर आता है और बोलता है, गॉड, आपने महसूस किया जो मैंने महसूस किया, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, ऐसा बोलता है। तो वो फोनिक्स कर बोलते हैं, हाँ, मैं कैसा महसूस नहीं करता जिसे खुद मैंने दिया है, और वो मैं कैसे महसूस नहीं करता, ऐसा बोलता है। तो मंत्री भी बोलते हैं, हाँ हाँ, मैंने देखा जो आपने जो स्ट्राप लैंकलैंड को दिया था, अब वो थोड़ी थोड़ी उसमें थोड़ा मैंने हलचल देखी, इसका मतलब है वो अब थोड़ा थोड़ा ब्रेक होना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ऐसा ना, वो भूल ऐसे ही अटक बीच में रुक जाता है। तो पुलिस गार्ड हंसते हैं, बोलते हैं, इसका मतलब वहाँ पर उस श्राप को तोड़ने वाला भी पहुँच चुका है, और जैसे जैसे वो इंसान उसके करीब जाएगा और ये श्राप पूरी तरीके से टूट जाएगा, और वो लैंकलैंड पूरी तरीके से अपनी पुरानी शक्ति में आ जाएगा, और उनके पास वही पुरानी रिचुअल कल्टीवेशन होगी, वो पहले की तरह ताकतवर होंगे, ऐसा बोलता है। तो ना वो मंत्री बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, हाँ, और मुझे आपकी छोटे ग्रैंडसन उसे भी देखना है। आपको याद है, वो भी जन्म से ही एक फोनिक्स था, और मैं ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, और वो किस तरीके से फोनिक्स होगा, क्या आपकी तरह एक रेड फोनिक्स, या उसकी मदर की तरह एक प्योर वाइट फोनिक्स। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, वो कैसा है, वो कैसा होगा, किस तरीके की फोनिक्स होगा। मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, और अब इंतज़ार भी नहीं कर सकता। काश ये स्ट्राप जल्द से जल्द टूट पाए। तो ना फोनिक्स गार्ड ना हंसते हैं, बोलते हैं, हाँ, वो ऐसा फोनिक्स होगा जिसे देखकर ना सब लोग अपने घुटने पे आ जाएंगे, ऐसा बोलकर ना एक दूसरी ओर देखते हैं। तो ना मंत्री भाग कर जाता है, बोलता है, इसका मतलब आप जानते हैं कि वो किस तरीके की फोनिक्स है, बताइए ना, वो कौन सी फोनिक्स है, बताइए बताइए, ऐसा बोलता है। तो गार्ड बोलते हैं, नहीं, मैं नहीं बता सकता कि वो किस तरीके की फोनिक्स है। तुम जानते हो हम गार्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ बता सकते हैं। कुछ नियम हम पर ही लागू होता है, इसके कारण मैं उसे बता नहीं सकता कि वो कौन सा फोनिक्स है। फिर भी वो जब यहाँ पर अपना सिंहासन संभालेगा, यानी कि अपना ये दायित्व संभालेगा, तब उसे समझ आएगा और सबको भी समझ आएगा कि वो कौन सा फोनिक्स है।
जो लोग अब उसे इतना बुरा बुरा बोलते हैं, उसे इतना ज़्यादा बुली करते हैं, सब लोग उसे देखकर ना अपने सर झुकाए हुए खड़े रहेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो वो मंत्री बोलता है, तो अब ऐसा ऐसा क्यों होने देते हैं? आप ये सब कुछ रोकिए ना। आप क्यों उसे सबसे बुली करना देते हैं? आप चाहते तो उसे बुली करने से बचा सकते हैं ना, पर आप ऐसा क्यों नहीं करते? हमने भी देखा है ना, वो जब छोटा था, जब से आज तक उसे लोग कितने ज़्यादा बुली करते हैं। वो कितनी ज़्यादा चोट भी खा चुका है, और अब वो बहुत ज़्यादा गुमसुम बन चुका है। वो बिल्कुल आपकी बेटी की तरह दिखता है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? ऐसा बोलकर ना वो मंत्री पूछता है। तो गार्ड बोलते हैं कि ये उसका डेस्टिनी है, ये उसका डेस्टिनी है कि वो उसे इतना ज़्यादा पेन सहना होगा, और इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हें पता है ना, जब हम एक गहना बनाते हैं, उस सोने को कितनी पूरी तरीके से तोड़ते हैं, उसे ना गरम कोयले में भी डालते हैं। हम किस तरीके से एक गहने को बनाते हैं, इसी की तरह उसे भी सारे पेन दुख सबसे उभर कर ऊपर आना पड़ेगा, तब जाकर वो एक फोनिक्स बनेगा। तो वो मंत्री बोलता है, सारे फोनिक्स तो ऐसे नहीं बने, सब लोगों तो सब सारे फोनिक्स को तो ऐसे ही फोनिक्स बन चुके थे ना, अब भी ऐसे ही बने थे। आपकी बेटी के पास भी आप फोनिक्स थे, और आपकी बेटी भी इसी तरह फोनिक्स बन चुकी थी। फिर भी इसे ही क्यों फिर भी इसे ही क्यों इतना ज़्यादा पेन मिला है अपनी ज़िंदगी में? तो फोनिक्स गार्ड बोलते हैं, इसका जवाब भी तुम्हें आगे जाकर मिल जाएगा कि क्यों एक फोनिक्स गार्ड के बेटे होने के बावजूद भी अगला फोनिक्स गार्ड बनने भी चाह रहा है, फिर भी उसकी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों लिखा है, तुम जानोगे आगे जाकर, ऐसा बोलते हैं। तो मंत्री बोलते हैं, क्या आप मुझे भी नहीं बताएंगे? तो फोनिक्स गार्ड बोलते हैं, कुछ बातें ऐसे होती हैं कि हम किसी से भी बात नहीं कर सकते, उसी बातों में ये भी एक है। ये जब वक्त आएगा तो ये सबके सामने खुल जाएगा कि क्यों मैं उसे बुली होने से नहीं बचा पाया, तुम भी समझ लोगे, ऐसा बोलते हैं। तो ना मंत्री भी बोलते हैं, हाँ अब सही कह रहे हैं, अब सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, तो ना चुप हो जाते हैं। और दूसरी ओर ना डेमन वर्ल्ड में सुचांगाई और वो बिच दोनों ना परेशान हो रहे होते हैं। उन्हें कोई आइडिया भी नहीं मिल रहा है कि वो कैसे उनकी डेमन गॉड को पहचाने, क्योंकि उनकी तलवार भी अब फोनिक्स गॉड के पास है। इसका मतलब जब तक उनके डेमन गॉड नहीं जाएंगे, तब तक ये स्वार्ड उनके पास नहीं आ सकता। अब उनके पास क्या अब वो क्या करेंगे, कैसे वो उनकी डेमन गॉड को पहचाने, यही यही सपना उनके दिमाग में चल रहा होता है। तो विच बोलती है, हमें पहले अब उस यानी कि डेमन गार्ड की वाइफ की सारी सारी जानकारी जाननी होगी, तब जाकर हमें पता चलेगा कि अब वो कहाँ पर है। तभी हम उन्हें जल्द से जल्द यहाँ ला पाएंगे और उन्हें हम अपने काबू में कर पाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो सुचंगाई भी बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, अब हमें पहले उन्हें उनके बारे में जानना होगा। तो हमें अभी ह्यूमन वर्ल्ड में जाना होगा। तुम जानते हो ना कि वो एक ह्यूमन थी, तो इसलिए अब हमें ह्यूमन वर्ल्ड जाना होगा। हम अपने आदमी को बेचते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो बीच भी हाँ बोल देती है, और दो इंसान को वो ह्यूमन वर्ल्ड पर भेज देते हैं कि डेमन का बीवी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, तब जाकर वो आपकी डेमन गॉड को ढूंढ सकते हैं। यही सोचकर ना वो उन दोनों को ह्यूमन वर्ल्ड भेज देते हैं। और दूसरी ओर हमारे लैनवांगजी और बीइंग तो फ्लूट बजाता ही जा रहा था, उसे तो नींद नहीं आ रही थी।
और वो सोचता है कि उसकी मत उस ग्रैंडमा ने उसे किस काम से यहाँ पर भेजा है। वो सोचता है कि ग्रैंडमा, मैं धीरे धीरे अपने काम करना शुरू कर चुका हूँ, अब चिंता मत कीजिएगा, मैं अपनी पूरा ड्यूटी फुलफिल करूँगा, मैं आपको निराश नहीं होने दूँगा, बस आप मेरे ऊपर विश्वास रखिएगा, ऐसा बोलता है। ऐसा ही ना ये दिन बीत जाता है। अगले मॉर्निंग सुबह जैसे सब लोग ना अपनी क्लास के लिए आते हैं तो विंग भी क्लास पे आ जाता है। तो वेंचा बोलता है आ गए क्लास पर इतने दिन बाद, पर आज बताओ, तुम तो बोलते थे कि तुम्हें रूल्स नहीं पता, रूल्स नहीं मानना आता है, पर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम क्लास पर आ गए, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था तो मैं सोचा क्यों ना आज क्लास जाया जाए, इसलिए मैं आ गया, ऐसा बोलता है। तो वेंचा भी ना मुंह बनाता है और वो दूसरी ओर देखता है। तो मास्टर लैन बोलते हैं ठीक है, चुप हो जाओ सब लोग, अब क्लास सुनना शुरू कर दीजिए, ऐसा बोलकर ना वो पढ़ाने लगते हैं। पर विंग ना कुछ तालिस्मान के जरिए वांग जी के साथ ना खेलने लगता है और वांग जी ना उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो ये ना हमारा लैंकुरन देखते हैं पर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो देख रहे थे कि उसका नेफ्यू बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो रहा है, उसके फेस के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, पर वो कुछ भी नहीं बोलते। वो ना सिर्फ अपनी क्लास की ओर ध्यान देते हैं और पूरी क्लास ना ऐसे ही खट जाती है। पूरी क्लास खत्म होने के बाद लैंजा ना विंग को घसीटते हुए लेकर आता है कर क्लास के बाहर और बोलता है तुम ऐसा हरकतें क्यों करते हो, तुम्हें पता नहीं तुम एक ओमेगा और मैं एक अल्फा हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ माना कि मेरे पास शक्तियाँ नहीं हैं, फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम मुझे परेशान करते रहो, ऐसा बोलकर ना वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो विंग ना मुंह फुलाता है, खड़ा रहता है, कितना बदतमीज है ये, मैं जितना उससे खेलने की कोशिश कर रहा था फिर भी वो मुझसे ही डांट कर चला गया है, मैं तो सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहता था ना, ये क्या बात हुई, ऐसा बोलकर ना वो मुंह फुला लेता है। वह बना मेंग्याओ और सिचन को आते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विंग, वो संभल लेगा, वो ऐसा ही है, बस बुरा मत मानना उसकी किसी भी बात का, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है इन दोनों को क्या ये कौन है आपकी इतनी ज़्यादा करीब खड़ा है, क्या आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, कुछ बताइए ना, ऐसा बोलते हैं। तो मेंग्याओ ना एक ब्लश करता है पर वो चुप हो जाता है। तो सिचन बोलता है ऐसा नहीं है, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, ऐसा बोलकर ना वो दोनों चले जाते हैं। पर ना हमारा मेंग्याओ के मन में जो विंग ने कहा अब दोनों के बीच कुछ चल रहा है, यही बात ना दौड़ रही होती है और उसे सुनकर ना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर तुरंत ही उसका मुंह ना सैड हो जाता है। वो अपने रास्ते पे भटक नहीं सकता, उसी का तो एक ही मकसद था कि वो लैन से बदला लेना चाहता है, वो अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता, जो उसकी जिम्मेदारी से वो भटक नहीं सकता। उसके साथ ये क्या हो रहा है, यही ख्यालों में ना वो पिस कर रह चुका था। ऐसा ही ना थोड़ी देर बीत जाती है। थोड़ी देर बाद लांजा ना वहाँ पर खड़ा हुआ था और विंग भी उसे देखकर ना उसके पीछे पीछे आ रहा था। तभी हमारे विंग लांजन के पास आने ही वाला था तो मिया मिया क्या कर रही थी, मिया मिया ना उसे खींच कर ले जाती है और बोलती तुम इसके पीछे मत रहो, ये तो तुमसे बातें करना भी नहीं चाहता, तो फिर क्यों तुम इसके साथ बातें कर रही हो, ऐसा बोलकर ना वो खींच के ले जाती है और ना वो विंग की हाथ पकड़कर ना बहुत देर से बातें कर रही होती है। और इसे देखकर ना हमारा लांजर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे ही पता नहीं कि उसके मन में कुछ अजीब सी ख्याल आ रही होती, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मियाँ मियाँ विंग की इतनी करीब होकर बातें कर रही है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि वो वहाँ पर खड़ा ही नहीं रहता, वो तुरंत बाहर चला जाता है और ना वो जाकर ना उस पेड़ पर ना अपने हाथ को खुद से ही मार रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उसे क्यों आजकल
जब से ये ओमेगा आया है उसके मन में हलचल हो रही है। आज वो उस मियाँ मियाँ के जैसे वो बात कर रहा है, उसे इतना भी अच्छा नहीं लगा, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। उसे सिर्फ बीइंग उसी के साथ चाहिए, उसके साथ बातें करे, उसके साथ रहे। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बीइंग उसके छोड़कर किसी और से बात करे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। दूसरी ओर ना हमारा बीइंग ना उसे बात करता है, मियाँ मियाँ से हंसकर बहुत देर बात करता है। उसके बाद ना वो उससे एक्सक्यूज़ कर ना वो लैंजान के पास जा रहा होता है और देखता है कि लैंजान अपने हाथों से पेड़ पर मार रहा है। तो वो तो लैंजान के पास जाता है और लैंजान को देख बुलाता है, लैंजान लैंजान कर बुलाता है, पर लैंजान कुछ भी नहीं बोलता है। पर तो विंग बोलता है, क्या हुआ, तुम मेरी ओर देख रहे ही नहीं, ऐसा बोलता है। तो लैंसन इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो तुरंत विंग को ना धक्का दे देता है। इसकी वजह से ना विंग ना वहाँ पर गिर जाता है और वहाँ पर ना विंसेंट सब लोग वहीं पर थे। वहीं पर ना कुछ अपने सेट के रिगार्डिंग बातें कर रहे थे। तब उन्होंने कुछ आवाज़ सुना तो पीछे मुड़कर देखा कि लैंसन ने विंग को नीचे धक्का दे दिया। ये देखते ही ना वेंचाओ ना एक मुस्कुराता है। हाँ, कोई तो है जो इस विंग को अक्कड़ दिखाने लगा सकता है। ये सोचकर ना वो हंसता है। अब आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे कि लैंसन अपनी जेलसी के चक्कर में विंग के साथ क्या करता है और वो खुद ही नहीं जानता कि वो जेलस है और वो किस लिए जेलस है वही भी समझ नहीं पा रहा है। तो आगे की पार्ट हम अगले कहानी में जानेंगे।